हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के डिफरेंस को पढ़ेंगे, माने डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को पढ़ेंगे। पॉइंट वाइज हम कवर अप करेंगे इस टॉपिक को और डिफरेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहाँ पे डिफरेंट है। तो पहले है सदस्यों की संख्या पर। पहला पॉइंट जो है सदस्यों की संख्या पर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो है 50 होते हैं। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और अधिकतम या मैक्सिमम मेंबर्स की जो संख्या है वो अंशों के बराबर हो सकती है। अंश विक्रय के लिए आमंत्रित करना, माने शेयर बिक्री के लिए इनविटेशन करना। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर और डिबेंचर्स के लिए को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती इस कंपनी पर ऐसा। और वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ऐसा कोई प्रतिबंध जो है नहीं होता। थर्ड जो है अंशों का आवंटन। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने समामेलन के उपरांत तुरंत ही शेयर का आवंटन कर सकती है। माने वो अपने जो असेंबली करती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके तहत वो क्या करती है, अपने शेयर को क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है। वहीं यह शेयर का आवंटन या अलॉटमेंट उस समय तक नहीं कर सकती जब तक मिनिमम जो अनुदान राशि उसके पास ना हो। देन फोर्थ जो है व्यापार का प्रारंभ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने व्यापार का समावेलन के तुरंत पश्चात जो है स्टार्ट कर सकती है। वहीं पे सार्वजनिक कंपनी जो है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अपने व्यापार को उस समय तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसे जो बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो जाता। देन फिफ्थ जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में को जनसाधारण की सूचना के लिए ना तो कोई प्रॉस्पेक्टस और न ही कोई प्रॉस्पेक्टस को उन्हें पब्लिश कराना पड़ता है। वहीं पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस को क्या करना करता है, जारी करना पड़ता है, प्रकाशित करना पड़ता है और उन्हें रजिस्ट्रार के पास जमा भी करना होता है। वैधानिक सभा, तो असेंबली, लीगल असेंबलीज़ को कराना। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लीगल असेंबलीज़ को बुलाना तथा रजिस्ट्रार के पास लीगल रिपोर्ट्स या फाइल का जमा करना आवश्यक नहीं होता। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लीगल असेंबलीज़ को बुलाना और रजिस्ट्रार के पास लीगल एनुअल रिपोर्ट को जमा करना आवश्यक होता है। शेयर ट्रांसफ़र, तो निजी कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड के कंपैरिजन में अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र में प्रतिबंध लगा सकती है। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर के ट्रांसफ़र पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रखता है, वो अपने शेयर्स को इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैन संचालकों को ऋण, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको लोन। तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पे डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। और डायरेक्टर्स की जो मिनिमम संख्या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है वो 2 होती है। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स की संख्या 3 होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शब्द का प्रयोग, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखना अनिवार्य होता है। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सिर्फ लिमिटेड शब्द लिखना ही पर्याप्त होता है। प्रबंध अभिकर्ताओं की नियुक्ति, तो प्राइवेट कंपनी जो मैनेजर्स हैं उनकी नियुक्ति तथा उनका सैलरी से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मैनेजर्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट और पर प्रतिबंध लगा होता है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं मिल जाता तब तक वो किसी भी प्रकार के CEO को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। वहीं
पब्लिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के कंपैरिजन में अपने सीईओ को रिक्रूट कर सकती है और उनके सैलरी को डिसाइड कर सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। 12th जो है अर्थ प्रबंधन। तो निजी कंपनी अपने ही अंशों को क्रय करने के लिए अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त डायरेक्टर्स को भी ऋण दिया जा सकता है, माने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने जो डायरेक्टर्स हैं या फिर सीईओ उनको लोन दे सकती है और अपने शेयर को बिक्री करने के लिए अपने शेयर को खरीदने के लिए जो मेंबर्स को क्या कर सकती है, आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या फिर फाइनेंशियल हेल्प या फिर लोन की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं मेंबर्स को। देन नेक्स्ट है अंश अधिपत्र का निर्गमन। माने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वाहक अंश अधिपत्र निर्गमन नहीं किया जा सकता, माने शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं किया जा सकता। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स और डिबेंचर को पूर्णतः दिया जा सकता है। अंतर नियमों का बयान। निजी कंपनी की दशा में अंतर नियमों को बनाना अनिवार्य होता है, माने इंटरनल गाइडलाइन को बनाना जो है अनिवार्य होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। वहीं सरकार गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी में इसका इंटरनल गाइडलाइन को बनाना अनिवार्य नहीं होता है। संचालकों का रिटायर होना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संचालक जो है वो अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग वो रिटायर जो है माने संचालक का पारी से रिटायर होना आवश्यक नहीं है। वहीं पर वो चाहे तो एक साथ 2 मेंबर एक साथ जो है वो एक साथ डायरेक्टर जो है एक साथ रिटायर हो सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई टर्म्स और सीक्वेंस फॉलो नहीं करना होता। वहीं पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स को रिटायर होने के लिए ओनली 1/3 जो डायरेक्टर है वही रिटायर हो सकता है एक बार में। 1/3 से ज़्यादा जो डायरेक्टर हैं वो रिटायर नहीं हो सकते। देन उसके बाद है वार्षिक चिट्ठा माने एनुअल रिपोर्ट। तो प्राइवेट कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो वर्ष के अंत में एनुअल रिपोर्ट तैयार करके या उसकी कॉपी सदस्यों को भेजे या रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करवाए। वहीं पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है वो अकाउंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स और उसके प्रति जो भी एनुअल रिपोर्ट है और उसके 3 कॉपी जो है वो कंपनी मेंबर्स और रजिस्ट्रार के कार्यालय में या ऑफिस में उन्हें जमा करना अनिवार्य होता है। देन योग्यता अंश। तो प्राइवेट कंपनी के में संचालकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे अपने योग्यता अंश की सूचना रजिस्ट्रार को दें। वहीं पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने सूचना जो है वो देना अनिवार्य होता है रजिस्ट्रार को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। तो ये कुछ 17 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के डिफ्रेंशिएशन को पढ़ा है। तो आप इसमें जो शेयर और शेयर के ट्रांसफ़र से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। मैंने तो आप लोगों को समझाया है, लेकिन आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे एग्ज़ाम में। और इसे आप पॉइंट वाइज पढ़ते हुए याद करने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।